कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता मैया की जय। आज हम गीता के 10वें अध्याय का पढ़ेंगे। गीता का 10वें अध्याय में भगवान का ऐश्वर्य है। इसको विभूति योग भी कहते हैं। और आज का अध्याय श्री भगवानोवाच से शुरू होता है। श्री भगवानोवाच। भयो एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो। चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान में श्रेष्ठ होगा। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हे अर्जुन, बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, सप्तऋषिगण तथा उनमें भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मानव जाति के पूर्वज, ये सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं कि मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों का विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसमें पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ना ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने इन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्यापक हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मर्तों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ।
मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कबीर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कीर्ति कहे हूँ और समस्त जलाशयों में समुंदर हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे उस श्रेवा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। हे हथियारों में मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अरेमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि और मध्य अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ। तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में ओंकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ। मैं सतृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में कीर्ति हूँ, श्री वाक स्मृति मेघाधृति तथा क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में वृत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजयी हूँ, साहस हूँ। मैं बलवानों का बल हूँ। मैं वृषण वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में ऊष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं है हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज की एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हे अर्जुन, भगवान कितना सुंदर उसको समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब कुछ हूँ, सृष्टि के कण कण में हूँ, हर जीव में हूँ, हर जंतु में हूँ, हर पक्षी में हूँ, पशु में हूँ, मैं सब में हूँ। तू मेरी विभूति को जान। बस यही समझा रहे हैं बार बार कि तू मान मेरा कहना और ये सब जो मोह है ये त्याग दे, क्योंकि सब मेरे में है, मैं सब में हूँ और तू इनको त्याग कर युद्ध कर। अर्जुन की तरह हम भी भगवान के शिष्य बने। शिष्य बनना तो कोई अर्जुन से सीखे, शिष्य बनना तो विवेकानंद से सीखे। उन्होंने कितनी छोटी उम्र में शिष्य बनकर अपना जीवन सुधार किया। हम भी अर्जुन की तरह शिष्य बने और गीता को समझें। अब गीता के महात्म जानेंगे। महात्म क्या है गीता सुनने का? तो आज श्री भगवान माँ लक्ष्मी को बता रहे हैं कि काशी नगर में एक धीरजी नामक धर्मात्मा हरि भक्त ब्राह्मण रहता था। वह एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को गया। गर्मी की ऋतु थी। वह धूप से व्याकुल हो चक्कर खाकर मंदिर के पास गिर पड़ा। इतने में भृगु नामक गण आया। उसने देखा कि ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिवजी से कहा। महादेव जी सुनकर चुप हो गए। उस गण ने फिर जाकर कहा, हे स्वामिन, ये चित्र मैंने देखा है। इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे पवित्र जगह मृत्यु पाई है?
चारों बातें इसकी भली आबनी हैं। एक काशी क्षेत्र है, दूसरा गंगा जी का स्नान है, तीसरा संतों का संग है और विश्वेश्वर जी का दर्शन है। अन्न का छोड़ना एकादशी का दिन है। कृपा करके ये बताओ कि इसने कौन सा पुण्य किया था। तब महादेव जी ने कहा, हे भृगु, इसके जन्म का हाल मैं कहता हूँ सो सुनो। एक दिन कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक के मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल फूले हुए थे। वह एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई पड़ी। वह हंस एकदम काला हो गया और बेहोश हो आकाश से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामिन, ये आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वरण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तो श्याम वरण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं ये नहीं जानता कि मैं किस कारण से काला हो गया हूँ। ये सुन शिव जी को आकाशवाणी हुई कि हे शिव जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी सारा हाल। कमलनी ने आकर कहा कि पिछले जन्म में मैं पद्मावती नामक अप्सरा थी। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने मुझे आज्ञा दी, तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया कि हे पापनी, तू कमलनी हो जा। ब्राह्मण के शाप से मैं कमलनी हो गई। अब मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ, उसी से मेरा तेज है। मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने कहा, मेरा श्याम वर्ण से श्वेत वर्ण कैसे होएगा और तू कमलनी की देह से कैसे छूट पाएगी? तब कमलनी ने कहा, यदि कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब हमारा और तुम्हारा दोनों का उद्धार होगा। फिर गीता के 10वें अध्याय का पाठ उस हंस और कमलनी ने सुना। तब उसी समय उन दोनों का उद्धार हुआ। हंस अपने श्वेत वर्ण को प्राप्त हुआ और कमलनी देव कन्या हुई। कितना सुंदर महात्म है ये 10वें अध्याय का पाठ, कितना फल देने वाला है। तो हम भी इसको सुने, पढ़ें और अपने जीवन में उतारें और इसका लाभ उठाएं। अगर हम गीता पढ़ेंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा। जब मन शुद्ध होगा तो तन की शुद्धि भी हो जाएगी। जब मन की शुद्धि ध्यान से होती है, गीता पढ़ेंगे तो हमें भी कुछ प्रभु की बातें ध्यान में आएंगी, जिससे हमारा मन शुद्ध होगा। तन की शुद्धि स्नान से और मन की शुद्धि प्रभु के नाम से, जप से, ध्यान से, सेवा से, सिमरन से होती है। और धन की शुद्धि दान से होती है। पर कहते हैं मन की शुद्धि ध्यान से, तन की शुद्धि स्नान से, धन की शुद्धि दान से, ये तीनों की शुद्धि जो होती है वो गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से, हरि नाम संकीर्तन करने से हो जाती है। तो इसलिए हमें प्रभु का नाम जपना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और गीता का अध्ययन करना चाहिए, भागवत का अध्ययन करना चाहिए। ये गीता जो है हमारे शरीर को बदलने वाली है और हमारे उद्धार करने वाली है, हमें मोक्ष देने वाली है। जैसे तारों में बिजली नहीं दिखती, सारे यंत्र चलाती है, ऐसे ही ये गीता में जो भगवान की शक्ति छुपी हुई है ये हमें दिखती नहीं है। जैसे भगवान की सृष्टि सबको चलाती है, माया जो भगवान की शक्ति है वो सबको लुभाती भी है, सृष्टि भी चलाती है। ऐसे ही ये बिजली वाला यंत्र सबको चलाता है, बिजली सब यंत्रों को चलाती है। पर ये हमें भी गीता के अंदर जो शक्ति छुपी हुई है, जो इसको धारण करने से हमारे शरीर में चेतना मिलती है, तो ये किसी गुरु के पास जाकर सीखना चाहिए। गुरु ही हमें बताएंगे, सिखाएंगे। गीता के श्लोक जब हमारे जीवन में उतारेंगे, हमारे को समझाएंगे, हमारे को समझ आएगी, तो हमें प्रभु की शक्ति का पता चलेगा और प्रभु की शक्ति जो है वो हमारे जीवन में संचार करेगी। जैसे बिजली सब यंत्र चलाती है, ऐसे ही वो प्रभु नाम की शक्ति जो है वो हमारी सारी इंद्रियों को चलाएगी, हमारे शरीर को चलाएगी। भगवान का ध्यान, नाम, जप, रूप, धाम का कवच जब हमारे ऊपर रहेगा तो माया का करंट नहीं लगेगा।
इंद्र भी भगवान को कहता है कि भगवान आप चाहे राम बनो, कृष्ण बनो, कोई भी रूप धारण करो, कोई भी आप पर आपको कर्म नहीं बांधते। हम अज्ञानी हैं, हमारे को कर्म बांध लेते हैं। आप अपनी स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। आपके 24 अवतार हैं और कई अवतार हैं। जो भगत की भावना होती है उसी अवतार को आप धारण करते हो, फिर भी आप शुद्ध हो। लेकिन हम माया में फंस जाते हैं। ये भी एक भगवान की ही माया है। भगवान की जो शक्ति है, जो भगवान की भक्ति है, वो हमें पार उतारेगी और हमें जीवन का लाभ उठाने के लिए सदा हमारे ऊपर कृपा करेगी। कहते हैं भजन करत बेटी भली, भजन बिना पूत कपूत, शबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भय भूत। धुंधकारी तो प्रेत बन गया था। इसलिए भगवान की जो भक्ति है, इसमें कोई ये नहीं भी कौन करे कौन नहीं करे। इस पे सबका अधिकार है। बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, नारी हो, नर हो, लड़का हो, लड़की हो, सबको गीता पढ़ने का अधिकार है। गीता मनन करने का अधिकार है। गीता को जीवन में उतारने का अधिकार है। कहते हैं ना, राम नाम के बीज बेज ले, हरि नाम की जलधारा, भक्ति नाम के फूटे अंकुर, खुश रहे गा मन तेरा। जब हम राम नाम के बीज बोएंगे, कृष्ण नाम के बीज बोएंगे, तो खेती जो उगेगी उसमें जो अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लगेंगे, तो उसको खाने में जो मज़ा आएगा, उससे हमारा मन खुश रहेगा। इसलिए पर मन को शरीर की पृथ्वी से उखाड़कर सत्संग रूपी स्थान में लगाना, जहाँ कृष्ण नाम सत्संग हो, राम नाम सत्संग हो, गीता के प्रवचन हो, भागवत की कथा हो, वहाँ हम लगा दें तो प्रेम भाव श्रद्धा की जो धारा का पानी रूप बहेगा, तो ये उग जाएंगे। पर मन जो है, इसको लगाने के लिए एक और अंदर हमारी शक्ति है, जो वो कहती है कि कहाँ से उखाड़ना है, कहाँ लगाना है। हमारे अंदर 3 शक्ति हैं, इन्हें जागृत करना चाहिए। जीवन दर्शन के लिए एकाग्रता, आत्म साधन और समाधान, ये ज़रूर होना चाहिए। संवाद हमें हमेशा गुरु से, संतों से, वैष्णवों से करते रहना चाहिए। प्रभु के लिए, प्रभु की बातें सुनने के लिए हमें हमेशा किसी न किसी से बातें करते रहना चाहिए। कहते वो बात ही क्या, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो बात ही क्या जिसमें प्रभु की बात ना हो। वो साथ ही क्या जिसके साथ चलकर हम किसी सत्संग में, मंदिर में ना पहुँचे। तो इसलिए हमें सबसे कुछ न कुछ सीखना चाहिए। संग भी हमें अच्छा ही करना चाहिए, जो हमें प्रभु की तरफ लेकर जाए। जीवन का निष्कर्ष यही है कि प्रभु को पाना और अपने जीवन को सफल बनाना। कुछ बातें ऐसी हैं गीता में जो हमें सुनकर अपने जीवन में उतार कर हमें साथ जाने के लिए जो हमारा धन बन सकती हैं। भक्ति के लिए 3 चीज़ ज़रूरी हैं, उपास्य, उपासक और ये जो उपासना। ये जो उपास्य हैं, ये हैं भगवान कृष्ण, राम। और उपासक हम सब जीव जो हैं। और उपासना क्या है, सामग्री इसमें क्या क्या चाहिए, जैसे उसमें इसमें हमें सेवा, सत्संग, गीता पढ़नी, रामायण पढ़नी, भागवत पढ़नी, महामंत्र का जप करना, संतों की सेवा करनी, वैष्णवों का संग करना, ये ही सामग्री है। तो इसलिए हमें ये सब करना चाहिए। जब हम ये सब करेंगे तो हमारे मन से ईर्ष्या दूर होगी। जब सत्संग सुनेंगे, नाम जप करेंगे, किसी को क्षमा करेंगे, किसी का धन्यवाद करेंगे, तो इससे ईर्ष्या हमारी जो है दूर होगी। तो जैसे हमारे ईर्ष्या रूपी हमारे मन का गंध जो है साफ होगा, तो हमें प्रभु की प्राप्ति की तरफ ध्यान जाएगा। और हमारा मन जब साफ होगा तो प्रभु की तरफ लगेगा, प्रभु का नाम हमारे को अच्छा लगेगा। बचपन, सुबह, बुढ़ापा, जो बचपन है ये हमारे सुबह है, जो ये जवानी है ये दोपहर है, और जो बुढ़ापा है ये शाम है, मौत जो है ये रात है। हम हर दिन मरते हैं, जीते हैं। एक बार नारद जी से प्रचेताओं ने पूछा था कि प्रसन्न कैसे होते हैं, हम अगर खुश रहना चाहें तो क्या है। तो नारद जी ने बताया था कि प्रसन्न होने के लिए एक तो सब के ऊपर दया करो, दूसरा उस दयालु का नाम जपो।
ये ही प्रसन्न होने का कारण है। तो ये प्रभु की जो भक्ति है, ये हमें तभी मिलेगी जब हम प्रभु के नज़दीक जाएंगे। नज़दीक कैसे जाएंगे? जब प्रभु की गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे। अब सुदामा क्या था? वो विचारों का धनी था, धन का धनी नहीं था। तो गीता पढ़ने से हमारे विचार सुंदर होंगे। तो उसके जब विचार सुंदर थे तो क्या बना? भगवान चरणों में, उसके चरणों को धो रहे हैं, और सुदामा भगवान की गद्दी पर बैठा है। इसलिए हम भी अपने गीता पढ़ें, अपने विचारों को शुद्ध करें, ताकि भगवान हमें अपने निकट बिठाएं, हमारे निकट रहें, हमारे साथ रहें। तो ये गीता से बड़े संदेश मिलते हैं। गीता बहुत एक संदेशवाहक ग्रंथ है जो प्रभु की तरफ लेकर जाता है। तो इसलिए गीता, हम ये सोचें कि जो 70 साल हमारे गए हैं, ये इसमें हमने सब कुछ देखा है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी सब देखा है, उतार चढ़ाव सब देखा है, सुख दुख सब देखा है। इससे हम ये छांट लें कि अब हमारी मृत्यु कैसे होगी। ये हम अपने इस बीते हुए जीवन में से छांटें कि मृत्यु कैसे होगी और हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु अच्छी हो, तो हमें भगवान का साथ पकड़ना चाहिए। भगवान का साथ पकड़ने के लिए मन को भगवान की तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मन ही हर इंद्री के साथ काम करता है। अगर मन सत्संग से हटता है तो कान सुनना बंद कर देंगे। क्यों? कि हर इंद्री मन के साथ है, कान रूपी इंद्री भी मन के साथ है। इसलिए मन को ही प्रभु की तरफ जोड़ना है, तो तब सारी इंद्रियां काम करेंगी और हमारे शरीर में सारा जो है ये विचार विकार सब सब शुद्ध होंगे और हमारा मन प्रभु में लगेगा। मन कब और कितनी बार शांत शांत होता रहता है, लेकिन हमें ये सोचना है कि मन जब अशांत हुआ है वो किस चीज़ से हुआ है, तब क्या बात थी, और जब शांत हुआ है तब क्या बात थी। तो शांत हो, जिस बात से शांत होता है उसी बात को हम पकड़ लें। शांत तो प्रभु नाम से ही होगा, तो हम प्रभु नाम पकड़ के रखें। मन को मारना नहीं, पर मन को बस मोड़ कर प्रभु की तरफ लेके जाना है, अंदर से प्रभु को जोड़ना है, क्योंकि मन तो प्रभु का घर ही है। ये जो मन है ये प्रभु का ही है, लेकिन प्रभु इसको भगा रहे हैं। देख रहे हैं अभी कैसे प्रभु ये मेरे जो भगत हैं कैसे पकड़ते हैं मन को, कैसे काबू करते हैं। तो ये अर्जुन भी, अर्जुन को सिखा रहे हैं हमारे लिए कि मन को कैसे काबू करना, कैसे उसको पकड़ना है, कैसे उसको चलाना है। तो इसलिए हम भी अर्जुन बने, गीता पढ़ें और गीता सुने। एक मेरे को छोटी सी बात याद आई है। एक आदमी गीता पढ़ता था, पढ़ता बेचारे को कुछ नहीं आता था, लेकिन हमेशा हाथ में गीता रखता था और गीता को देख देख के नाचता रहता था, गीता को भोग लगाता। उसको यही होता था कि ये भगवान है। तो कुछ लोग हंसने लगे, ये क्या। और कुछ ने आकर, एक बार नारद आए, उन्होंने बोला भी तेरे को ये क्या तूने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। बोलते मैं तो गीता है ये मेरे हाथ में। बोलते तेरे को पढ़ना आता नहीं, उल्टी सीधी पकड़ के रखता है। तो जब उसकी बात हुई और जो दूसरे लोग उसको व्यंग करते थे, तो एक बार भगवान ने आकाशवाणी में कहा भी ये तुम, ये जो गीता इसने हाथ में पकड़ रखी है, मैं इससे सदा खुश हूँ। इसको जो मेरे को वो भगवान ने कहा कि ये जो गीता नारद ऋषि ने उसको कहा कि मैंने भगवान को बोला था कि एक आदमी ऐसे गीता पढ़ता है और उसको पढ़ने नहीं आती, लेकर वो उठाकर घूमता रहता है हाथ में। तो भगवान ने कहा कि मैं उसको अभी दर्शन नहीं दूंगा, उसकी अभी गीता मैं कबूल नहीं करूँगा। तो जैसे ही उसको पता चला कि भगवान ने मेरे को ऐसे बोला है, तो वो नाचने लगा। तो सारे नारद ऋषि भी हैरान हो गए, सब दूसरे भी हैरान हो गए कि ये क्या बात है, नाचने लग गया, पागल हो गया क्या। तो बोलता मैं पागल नहीं हूँ, मैं, मेरे को ये है, मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि चलो भगवान को ये गीता पढ़नी पसंद नहीं आ रही, लेकिन उनको इतना तो पता है कि गीता पढ़ रहा है। तो भगवान जब इतने में खुश होते हैं, तो जो पढ़ेंगे गीता, सुनेंगे, मनन करेंगे, उनके लिए क्या होगा ये तो वो ही जानेगा जो पढ़ेगा, जो भगवान की तरफ लगेगा। इसलिए हमने विचारों के धनी बनना है, ना कि धन के धनी। हमने भगवान के अर्जुन की तरह शिष्य बनना है, ना कि
अपना सुख बांटने के लिए, अपना सुख मांगने के लिए। इसलिए गीता पढ़ें, जीवन में उतारें। गीता जैसे मुरली में सब कुछ भरा है, पर कृष्ण हो बजाने के लिए तभी मुरली बजती है। ऐसे ही गीता में सब कुछ भरा हुआ है। गीता भी एक सुरीली मुरली है। इसको भी बजाने के लिए कोई संत चाहिए, कोई सतगुरु चाहिए, जो हमारे को समझाएं कि गीता में क्या क्या भरा हुआ है। जब हम किसी संत से सुनेंगे तो ये गीता मुरली भी हमारे को अच्छी लगेगी, मीठी लगेगी। हम साधुओं की सेवा करें, संतों का संग करें, वैष्णवों का संग करें, गीता पाठियों का संग करें, भगवान के भक्तों का संग करें, तो हमें प्रभु के नाम जप में शक्ति मिलेगी, प्रभु की ओर जाने की शक्ति मिलेगी। बोल गीता मैया की जय, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय।